Jazz Weekly Social Plus offer. Jazz Super 4G. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट ऐमन नजीब और एक और जबरदस्त क्रिकेट के इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है कि जैसे पीएसएल का मेला सजा हुआ है और बहुत सारे सितारे पीएसएल में हैं, इस तरह का एक और सितारा भी हमारे साथ मौजूद है। रुमान रईस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का एहसान। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि एंजॉय कर रहे हैं पीएसएल 7 को, फिर से आप अपनी पूरे पूरे रिदम में, रौनकों में दिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट 2 ईयर्स से जो है वो मैं अपनी इंजरीज की वजह से पीएसएल उस तरीके से नहीं खेल पा रहा था जिस तरह से मैंने स्टार्ट लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पीएसएल में बहुत एक्साइटेड था आने के लिए, और नई टीम थी, नई जर्नी थी, नया चैलेंज था मेरे लिए। और जब मैं मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन किया तो आई फील लाइक दिस टीम इज़ लाइक अ फैमिली। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है टीम का, और सब एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। और एक अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बनी हुई है थ्रू आउट, और बहुत अच्छा हमारा अभी तक सिलसिला चल रहा है टूर्नामेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 आउट ऑफ 7 विंस किए अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी पोजीशन में मुल्तान सुल्तान। और कोशिश कर रहे हैं कि की प्रोसेस सेम जो हमने बेसिक अपनी यूज किए अभी तक टूर्नामेंट में, उसी को हम अपना कंटिन्यू करें। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आप एक थोड़ा टफ फेज से अपने लाइफ में गुजरे, जब 2018 की पीएसएल थी गालिबन शायद, जिसमें आपको एक इंजरी अनफॉर्चुनेटली हो गई थी। उसके बाद से आप के लिए 2-3 साल जरा मुश्किल रहे। आप, बहुत सारे यंगस्टर इस फेज से गुजर जाते हैं, किसी को इंजरी हो जाती है, तो क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह से इंसान अपने आप को मोटिवेट करे, किस तरह से इस मुश्किल फेज से निकला जाए? देखिए, मैं सिर्फ एक आप मुझसे बहुत जगहों पे ये बात होती है, और मैं हमेशा अपने यंगस्टर्स को भी, जब आगे कोई मुझसे पूछता है इंजरी के दौरान कि रूमी भाई आपने कैसे फेस किया या आप कैसे टैकल करते थे इन चीज़ों को, तो बेसिकली आसान नहीं होता इंजरी को फेस करना, उस पीरियड को टैकल करना, क्योंकि आप बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए होते हैं। आपका माइंड जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा, दोबारा मैं खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, या मैं खेलने लगता भी हूँ तो दोबारा मुझे री इंजरी ना हो जाए। जो कि मेरे साथ 2 दफा ऐसा हुआ कि मैं एक दफा नी इंजरी में गया, फिर वापस आया, फिर मुझे कमर की इंजरी हो गई। सो उस टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले सब्र करें। सब्र करने का वजह मेन ये होती है कि आप अगर जरूरत से ज्यादा आप ये सोचेंगे ना कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं, तो आप अपना रिहैब कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिहैब कंप्लीट करना, आपको फिर वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है अपनी हर चीज को। तो मैं हर यंगस्टर्स को और जो भी इस चीज को फेस कर रहे हैं उनको यही कहूंगा कि सब्र रखें, सेल्फ बिलीव रखें, हार्ड वर्क करें, और मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटली आप टफ होंगे तो आप हर चीज को फेस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये कि लाइफ है, लाइफ में अच्छा टाइम भी आप देखेंगे, बुरा टाइम भी देखेंगे, आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, इक्वल रखना है दोनों चीजों में, और मूव फॉरवर्ड करना है। तो यही मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज कीप काम, और अपने आप को मेंटली टफ रखें, अपने प्रोसीजर को ना भूलें, बेसिक पे रहें। इंशाल्लाह आप वापस ठीक होकर अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं। आप ने जैसे अपनी सारे जर्नी की बात की, तो जो आपकी वापसी की जो सही से झलक थी वो हमें सबसे पहले रिसेंटली जो नेशनल टी20 में दिखी, जब आप जो है खेले। सो नेशनल टी20 ने आपको, आपके कॉन्फिडेंस को बहाल करने में और आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में और पीएसएल तक वापस पहुंचने में कितना हेल्प किया? मैं अमर भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो मेरे लिए टूर्नामेंट था ना, वो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, क्योंकि 2 साल के बाद आप क्रिकेट, कंपेटिटिव क्रिकेट में जब वापस आते हो तो आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, अपनी फिटनेस को भी, लोगों को भी, सिलेक्टर्स को भी, और अपनी टीम के बंदों को भी, कि नहीं यार इसके अंदर स्टिल वो एक करेज और एक करिश्मा है कि ये कर सकता है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू बासित भाई, मसरूर भाई, सैफी भाई, हनीफ भाई, जिन लोगों ने मुझे थ्रू आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त जब मैं खेल रहा था तो मेरा वेट 90 प्लस था और मैं थोड़ा हैवी हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कहा, देखा मेरा कि यार ये बॉलिंग अच्छी कर रहा है और इसकी बॉलिंग फिटनेस ठीक है, इसमें वेट का इशू है लेकिन ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे खेलता रहेगा इसकी हर चीज वापस आती चली जाएगी। तो मैं उन लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे। और बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, और जिस तरह से, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप वापस आ रहे हो बहुत अरसे के बाद, और आपकी मैनेजमेंट, आपका कप्तान आपको सपोर्ट करे और आपको ये कहे कि यार आप हमारे मैच विनर हो, आप हमें इस टूर्नामेंट में 4 से 5 मैच जिताने की सलाहियत रखते हो, तो एज ए प्लेयर फिर आपका दिल भी बड़ा हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर आ जाता है,
और फिर आप जान लगाते हो और आप अपनी एग्जीक्यूशन को करने की कोशिश करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही अपना प्रोसीजर कंटिन्यू किया कि जो मुझे आता है वो मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, और उसमें अल्लाह पाक ने मेरा रिजल्ट जो है वो मेरे फेवर में दिया। हैट्रिक करवाई, मोस्ट विकेट्स में मैं नंबर 2 या नंबर 3 पे फिनिश किया मैंने। और डेप्थ ओवर्स में, जो कि मेरा एक T20 में परसेप्शन बना हुआ है कि यार रोमान रईस डेप्थ ओवर्स के अंदर जो है वो बहुत बेहतर बॉलिंग करता है, और मेरी इकोनॉमी भी सबसे बेस्ट थी, तो आई थिंक कि उसने मुझे बहुत बूस्ट अप दिया है। आप इस टूर्नामेंट में पीएसएल में जो चल रही है, पहला मैच इस्लामाबाद के खिलाफ के लिए, आपका वो फ्रेंचाइज जिसके साथ आप बिल्कुल डे 1 से थे, आपका बहुत सफर उनके साथ गुजरा, फिर उनके खिलाफ खेलना, एक तो ये कैसा तजुर्बा था, और साथ में शादाब को आउट करके आपने सेलिब्रेट नहीं किया, तो वो क्या वो रिस्पेक्ट थी कि जितने साल आप वहां से खेले तो आपने कहा कि मैं इनके लिए इनके विकेट लेके सेलिब्रेट नहीं करूंगा? हाँ बिल्कुल, मैं ये माइंड बनाकर गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस टीम के साथ आपने 6 साल गुजारे हो, और स्पेशली वो 6 साल जिसने मेरे करियर को बनाया, यानी अगर आप PSL 1 की बात करें, एज ए इमर्जिंग प्लेयर में वहाँ पिक हुआ, सेकंड PSL सिल्वर कैटेगरी में गया, थर्ड PSL गोल्ड कैटेगरी में जाने के बाद मैं वहाँ पे वाइस कैप्टन अनाउंस हुआ। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मिसबा भाई का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे लीडरशिप करने का भी मौका मिला, और उस टीम को मैंने लीड भी किया है। तो आई थिंक कि उसके साथ इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कि 2 PSL ट्रॉफीज भी मेरे साथ हैं, और फिर मैं कप्तान भी रहा उस टीम का। और उसके बाद जब मैं 2 साल नहीं खेल रहा था, क्रिकेट से बिल्कुल आउट था, तो उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप हमारी टीम का हिस्सा रहें, PSL 6 में आप हमारे यंग बॉलर्स के साथ काम करें एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट, और हमारे फिजियो के साथ आप अपना रिहैब भी कंटिन्यू करें, ताकि आप वापस आके PSL 7 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा रूल है ड्राफ्टिंग का कि अगर आप प्लेयर नहीं हो तो आप ऑटोमेटिकली टेन में नहीं जा सकते। तो मैं ड्राफ्ट में गया, मुल्तान सुल्तान ने मुझे पिक किया, और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी था उस टीम के खिलाफ मैच खेलना, लेकिन एज ए प्रोफेशनल ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जॉब है कि मैं जिस टीम के लिए खेल रहा हूँ उस टीम के लिए मैं अपना 200% दूं। और फिर मुझे ये नहीं देखना कि पास्ट में मेरे साथ उनके साथ क्या मेमोरीज थी, क्या नहीं था। और जो सेलिब्रेट नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बिल्कुल उसको सही जज किया कि वो रिस्पेक्ट थी उस टीम की जिसने मेरा करियर बनाया, तो इस वजह से मैंने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। रोमान, PSL को इस वक्त बहुत सारे जो बड़े क्रिकेट के लिखने वाले हैं, एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग बन गई है। तो इस सेकंड बेस्ट लीग में कितना टफ है बॉलिंग करना, एक से एक बड़ा बैट्समैन, बाहर के भी, पाकिस्तान के लोकल भी, तो यहाँ पे बचना कितना मुश्किल है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। PSL की हिस्ट्री की आई थिंक जो आप स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी अगर आप बात करें, तो मेरे ख्याल से मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 7 साल पार्ट रहा हूँ PSL का, और वन ऑफ द बेस्ट PSL हो रही है ये वाली PSL 7। उसकी रीजन ये है कि आप जो भी मैच उठा के देखें वो आखिरी बॉल तक जा रहा है, तो इट्स मीन कि कितनी कंपेटिटिव क्रिकेट है, कितनी अपोनेंट्स जो है वो बैलेंस हैं एक दूसरे के लिए। मतलब आप किसी वक्त भी आप ये सोचें, वन साइडेड मैच बहुत कम ही हुए हैं अभी तक। अगर आपने पूरा PSL गौर से देखा हो, तो मतलब बहुत जबरदस्त क्रिकेट हो रही है, और ये वो दिन दूर नहीं है कि PSL जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग बनने वाली है। और मैं स्पेशली एक क्रेडिट और देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये कि इस दफा जो हमारे लोकल बैट्समैन हैं वो भी डोमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो 6 PSL में जो ओवरसीज प्लेयर होते थे वो आगे डोमिनेट करते थे, लेकिन इस दफा हमारे लोकल बॉलर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स, हमारे लोकल बैटर्स जितने भी हैं वो बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस वजह से इस PSL का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर गया है। आप मुल्तान की एक ऐसी साइड का हिस्सा है जो बड़ी मुकम्मल नजर आती है। उनका कोचिंग स्टाफ अगर आप देख लें, यू कैन नेम इट, एंडी फ्लावर, उसके बाद हम अब्दुल रहमान साहब हमें नजर आते हैं, ओटिस गिब्सन साहब नजर आते हैं, मुश्ताक अहमद साहब, यानी इतनी पावर पैक उनका कोचिंग जो है स्टाफ है। सो कितना आपका एक बेहतरीन तजुर्बा रहा है इतने जबरदस्त कोचेस के साथ खेल के, कितना सीखने का मौका मिला? देखिए जी, अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं हर मतलब पाकिस्तान टीम में मिकी आर्थर के साथ भी काम किया, डीन जोन्स स्लेट के साथ भी मैंने काम किया है, और वसीम भाई, वकार भाई, अजहर महमूद, इन सब लोग साथ काम किया। और हर इतने बड़े नाम के साथ जो है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अभी मैं PSL में जब मुल्तान सुल्तान से खेल रहा हूँ, और जो ये हमारा कोचिंग स्टाफ है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है और बहुत ज्यादा वर्क हार्ड है। वर्क हार्ड यानी से मुराद यानी ये कि ये लोग ऑन द फील्ड बहुत ज्यादा काम करते हैं प्लेयर्स के साथ, और डाटा के ऊपर भी काम करते हैं, उनकी टेक्निक पे भी काम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी देते हैं। स्पेशली सबसे अच्छी चीज जो हमारी इस टीम में है वो ये कि कोई भी हीरो नहीं है और कोई भी जीरो नहीं है, सब इक्वल है, कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है।
कोई प्लेटिनम कैटेगरी नहीं है, कोई इमर्जिंग कैटेगरी नहीं है, तो सारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट एक जैसी है। और इसी वजह से टीम जो हमारी इस वक्त जेल हुई हुई है, जिस तरह से हम खेल रहे हैं, एक चैंपियन टीम की तरह खेल रहे हैं, और इसका क्रेडिट जाता है आई थिंक पूरी सपोर्टिंग स्टाफ को, जिस तरह से वो डील कर रहे हैं प्लेयर्स को, और हमारे लीडर को, रिजवान को, जिस तरीके से उसने लास्ट ईयर से टीम को लीड किया है कि कराची लेग में PSL 6 में मुल्तान सुल्तान इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोमेंटम पकड़ा तो वो मोमेंटम काफी अरसे के गैप के बाद भी इस साल भी कंटिन्यू है कि हम लोग विनिंग परसेंटेज में काफी ऊपर जा रहे हैं। और आई होप कि इंशाल्लाह हम अच्छी क्रिकेट खेलें, लोगों को एंटरटेन करें, और अपने जो डिफेंडिंग चैंपियन का टाइटल है उसको इस दफा फिर हम डिफेंड कर सकें। अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की बीच में डेटा के हवाले से, तो डेफिनेटली जैसे इस्लामाबाद को भी हम जानते हैं, यूनाइटेड को, वो भी काफी डेटा पे काम करते हैं, और मुल्तान सुल्तान का भी है कि वो भी काफी, ऐसा तो पूरी दुनिया ही अब डेटा पे काम करती है। सो एक बॉलर के तौर पे जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है आपको, एक एज अ बॉलर आपके माइंड में कितना डेटा होता है, और ऑन द ग्राउंड बॉलिंग करते हुए बैट्समैन को खेलता देख के आप कितने जल्दी डिसाइड करते हैं मुझे क्या बॉल करना है, क्या बॉल नहीं करना है, तो उसमें डेटा और आपका माइंड ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है? आई थिंक मैंने अमर भाई ये चीज रियलाइज की है, डाटा बेसिकली हमें दो चीजों में हेल्प करता है। एक आपके मैचअप्स के कौन बैट्समैन किस बॉलर पे वीक है, और दूसरी चीज के आपका जो ओपोनेंट है उसकी वीकनेसेस क्या हैं, आप उसकी वीकनेसेस पे बॉल कर सकते हैं। तो ये एक डाटा का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बेनिफिट है, और दुनिया यूज कर रही है। आपने जैसे बताया कि वाकई अब जो क्रिकेट हो गई है, इसलिए ज्यादातर इतनी वो होती है कि आप कोई भी अगर प्लेयर है, जैसे मिसाल के तौर पे जो स्पिनर पे हल्का है तो वो स्पिनर के उसको सामने लाके दे दिया जाता है, अगर कोई फास्ट बॉलिंग पे हल्का है तो फास्ट बॉलर उसके सामने लगा दिया जाता है। तो ये डाटा का बेनिफिट है, और मैं समझता हूँ कि इससे काफी हेल्प होती है प्लेयर को। और लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके माइंड में आपके पास इतना स्पेस हो कि आप हर चीज रिमेंबर रख सकें कि यार आपने किसके लिए क्या मैचअप तैयार किए थे, किसके लिए आपने क्या बॉल तैयार रखी हुई थी। और इन दी एंड लेकिन मेरा ये एक बिलीव भी है कि डाटा इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन आपकी जो अपनी स्किल्स है एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, आपको उसको बैक करना चाहिए, क्योंकि जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो आपके माइंड कभी ना कभी स्विच ऑफ हो जाता है। तो उस वक्त आपको कूल रहकर थोड़ी सी लंबी सांस लेकर अपनी बेस्ट डिलीवरी या आपकी जो बेस्ट शॉट है आपको उस पर रहना चाहिए, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है। सही। आपकी माशाल्लाह से PSL में भी बहुत अच्छा रिदम दिख रहा है, तो माइंड में एक ख्याल है कि इसी तरह मेरी परफॉर्मेंस रही तो एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना है? देखिए जी, क्रिकेट स्टार्ट की थी तो यही ख्वाहिश रख के स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान का सितारा इधर हो और पाकिस्तान के लंबे अरसे तक सर्व कर सकूं, ऐसी परफॉर्मेंस कर सकूं कि इससे पाकिस्तान को फायदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल 2.5 साल जो मेरा ज़ाया हुआ वो एक लाइफ का हिस्सा है। अच्छा बुरा टाइम सबका आता है, लेकिन अब दोबारा से यही कोशिश है कि जिस फॉर्मेट में मैं खेल रहा हूँ, जो मेरा फोकस है T20 का, उसमें मैं पाकिस्तान को मजीद सर्व कर सकूँ, अपने पाकिस्तान के लिए खेल सकूँ जितना भी मेरा टाइम बचा है 5-6 साल का, और अच्छे अच्छे नोट पे फिनिश करूं क्रिकेट को। तो यही मेरा गोल है और उसी पे मैं मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और ये कोशिश अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी होगी। जी, और मुझे बताइए कितना आपके लिए एडजस्ट करना मुश्किल हुआ लाहौर आना कराची के बाद, क्योंकि यहाँ शायद ठंड है तो थोड़ी सी स्विंग ज्यादा मिल रही है। सो कैसे आप डिफाइन करेंगे कराची की कंडीशंस को और फिर यहाँ लाहौर की कंडीशंस को? कराची का वेदर जो था वो बेसिकली एक नॉर्मल वेदर था उस वक्त जब मैचेस हो रहे थे, कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी वार्म हो जाती थी, हम वार्म अप करते थे तो बहुत जल्दी बॉडी खुल जाती थी हमारी। लेकिन लाहौर में थोड़ा सा वेदर के साथ प्लेयर्स को ये इशू आ रहा है कि आपने नोट किया होगा, इंजरीज भी काफी बढ़ती जा रही हैं। उसकी रीजन ही यही है कि मौसम ठंडा है, स्पेशली रात वाले मैचेस में थोड़ा ज्यादा हम लोगों को अपने आप को वार्म रखना पड़ता है। लाइक अगर आप इनर्स पहने हुए हैं और आपको हैंड वार्मर की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ठंड ज्यादा है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि एज ए बॉलर जितने भी आप अगर पूछेंगे तो सबको स्विंग मिल रहा है, क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी ऐसा है कि कोल्ड वेदर है और थोड़ा सा सम टाइम विकेट भी थोड़ी सी डॉजी सी हो रही है, लाइक ग्रिप कर रही है बॉल। तो बैट्समैनों के लिए यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हुआ, क्योंकि कराची में अगर आपने नोट किया होगा तो 190, 185, 200 एक एवरेज स्कोर आ रहा था, यहाँ पर अभी 175 टू 190 के अंदर अंदर स्कोर है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फिर पहले एक बात बताई, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ गई है जिसकी वजह से हर बंदा एडजस्ट जल्दी कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा फर्क आया है मौसम की वजह से, और अब कोशिश यही है सारी टीमों की और हर प्लेयर की, वो अब बिल्कुल एक लास्ट मोमेंट पे टूर्नामेंट पहुंच चुका है, तो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को एंटरटेनिंग मैचेस देखने को मिले और अच्छे नोट पे सब फिनिश करें, और हम लोगों की भी कोशिश यही है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल जरूर ज़हन में आया, मैंने कहा आपसे जरूर किया जाए। बाबर आजम इस वक्त T20 में नंबर 1, वनडे क्रिकेट में नंबर 1,
उनको अपनी स्विंग के साथ बीट करके आउट करना, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप इतने बड़े खिलाड़ी को आउट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, डोमिनेटिंग है पूरी दुनिया में, उसके माशाल्लाह आप देखें हर कोई उसके लिए बात करता है, और जितना वो टैलेंटेड है, जितनी उसकी क्लास है, और ऐसे प्लेयर को जब आप आउट करते हो तो आपका सेल्फ बिलीफ मजीद अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार आपने एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को आउट किया है। और मेरी कोशिश यही थी अर्ली ऑन, मेरा प्लान भी उसके लिए यही था, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग एरिया आपको पता ही है कि वो कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव कितनी अच्छी खेलता है। लेकिन सम ऑफ द टाइम आप अपने ऊपर बिलीव ये रखते हैं कि दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, अगर आप उसको स्टंप्स में अच्छी स्विंग करें तो वो आउट हो सकता है, उस पर बीट हो सकता है। तो यही मेरी कोशिश थी, वो एग्जीक्यूशन अच्छी हो गई और वो मिस कर गया बॉल को, और इस वजह से वो आउट हो गया। तो कोशिश मेरी यही थी, वो एग्जीक्यूशन अच्छी हुई जिसकी वजह से मुझे वो विकेट मिली। राइट रुमान, आपके वक्त देने का हमें बहुत ही शुक्रिया। हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए कि आप मजीद अच्छा खेलें रिमेनिंग पीएसएल के मैचेस में, और जल्द वापस पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करें। थैंक यू सो मच आपका वक्त देने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।